नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी ने बंगाल के बर्धमान में चुनावी रैली को किया संबोधित। टीएमसी नेताओं द्वारा अनुसूचित जाति के अपमान का उठाया मुद्दा। मोदी बोले, दीदी की पार्टी ने अनुसूचित जाति को कहा भिखारी। टीएमसी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का किया अपमान। मोदी बोले, बंगाल में खेला सोचने वालों का ही हो गया खेला। आधे विधानसभा चुनाव में ही टीएमसी हो गई पूरी तरह से साफ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बंगाल में दिए जीत के 3 मंत्र का सोकोलेर साथे, सोकोलेर विकास, सोकोलेर विश्वास। गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के कलिम्पोंग में किया रोड शो का। लोगों ने ममता का खेला खत्म करने का किया फैसला। अमित शाह ने टीएमसी पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। बोले, गोरखा समुदाय पर एनआरसी का नहीं पड़ेगा असर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने वाली याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर ठोका 50,000 का जुर्माना। राफेल को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। चीफ जस्टिस बोले, मामले पर अदालत 2 हफ्ते में करेगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट कमेटी की हुई बैठक। विशेषज्ञों ने रूस की स्पुतनिक बी के इस्तेमाल की दी मंजूरी। मुंबई में 62 निजी केंद्रों पर दोबारा शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। कोरोना वैक्सीन की कमी की वजह से लगा दी गई थी रोक। महाराष्ट्र के अधिकतर अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत। मरीजों को कुर्सी पर बैठाकर लगाई जा रही है ऑक्सीजन। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला बना राज्य। राहुल गांधी ने की सभी को कोरोना का टीका लगवाने की पैरवी। का देश के हर नागरिक को सुरक्षित जीवन का अधिकार। सीएम योगी ने की 10 जिलों में कोविड नियंत्रण की समीक्षा। का आरटीपीसीआर से कराई जाए 70% जाँच। यूपी में कोरोना बेकाबू होने पर सीएम योगी ने दिया आदेश। का निजी अस्पतालों को भी बनाए कोविड अस्पताल। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं की गई स्थगित। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना टीकाकरण के बाद लोगों में नजर आ रहे हैं असामान्य लक्षण। पहचान और इलाज को लेकर जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश। चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी। मंदिरों में प्रसाद ले जाने की इजाजत नहीं, सीमित संख्या में होंगे दर्शन। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम। मुंबई में 3 बड़े अस्पताल स्थापित करने का लिया फैसला। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर डीआरडीओ का बड़ा फैसला। 500 बेड वाले आईसीयू से लैस अस्पताल का करेगी निर्माण। दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बार एसोसिएशन का दफ्तर 20 अप्रैल तक बंद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक। बोले, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। केजरीवाल ने लोगों से की कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। बोले, अगर आप टीका लेने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं वैक्सीन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लॉकडाउन का किया समर्थन। बोले, जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। जम्मू कश्मीर के साबा में सुरक्षा बलों को मिली 5 और बारूदी सुरंगें। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पित्ताशय का हुआ ऑपरेशन। पेट दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में हुए थे भर्ती। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। ड्रग मामले में डॉन दाऊद इब्राहिम पर एनसीबी ने कसा शिकंजा। सहयोगी दानिश चिकना और भाई राजिक चिकना को भेजा सम्मन। गढ़चिरौली पुलिस ने 16 लाख के इनामी नक्सल कमांडर को दबोचा। गोली से घायल होने के बाद छिपकर इलाज करवा रहा था कबड़ो। पंजाब में स्थापित की जाएंगी चीन से आने वाली कंपनियां। बठिंडा समेत 4 बड़े औद्योगिक पार्क बनाएगी सरकार। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी की मंगल ग्रह की तस्वीर। देखने में खूबसूरत लग रहे हैं लाल ग्रह पर नीले रंग के टीले। नासा के मार्स ओडिसी ऑर्बिटर के इंफ्रारेड कैमरे ने खींची तस्वीर। मंगल ग्रह के दिन और रात का तापमान माप रहा है ओडिसी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया दावा। बोले, गोवा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी आप। ईरान ने नातांज परमाणु हमले के लिए इजरायल को ठहराया जिम्मेदार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी बदला लेने की धमकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हेलमेट निर्माण में सुरक्षा उपायों को बताया बेहद जरूरी। का भारतीय मानक ब्यूरो निर्माण और बिक्री की करे निगरानी। चिदम्बरम ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले, आपूर्ति और वितरण विफलता को छिपाने में लगी है सरकार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में दवा की दुकान सील। महाराष्ट्र के अस्पताल के 2 कर्मचारी भी किए गए गिरफ्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेमडेसिविर की कमी पर दिया बयान। बोले, दवा खरीदकर गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी सरकार। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने शुरू की समर स्पेशल ट्रेनें। मुंबई से यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के लोगों की राह होगी आसान। 13 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। मंदिरों में एक साथ सीमित संख्या में माता रानी के दर्शन कर पाएंगे भक्त। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के 48 घंटे पहले सील होगी नेपाल सीमा। देवी पाटन के आईजी राकेश सिंह ने दी जानकारी। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री एस कार्टर ने भारत को बताया नैसर्गिक साझेदार। बोले, निश्चित था भारत अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी का गहराना।
कर्नाटक में आरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल छठे दिन भी जारी। बस सेवा प्रभावित होने से यात्रियों की बड़ी परेशानी। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कोरोना वायरस से हुए संक्रमित। महाराष्ट्र भाजपा के पूर्व विधायक पास्कल धनारे का हुआ निधन। आंध्र प्रदेश सीएम ने ग्राम स्वयं सेवकों को 228 करोड़ के दिए पुरस्कार। बोले लोगों को दरवाजे तक सरकारी योजनाओं का पहुंचाया लाभ। प्रतापगढ़ के मंत्री की बहू और बेटे समेत 10 बीडीसी सदस्य निर्विरोध। वीडियो ने जांच के बाद सभी को दिया प्रमाण पत्र। किसान आंदोलन पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने किया दावा। बोले 99% किसान कर रहे काम, भाजपा सरकार में सभी खुश। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल को दी नसीहत। बोले जश्न मनाना बंद करो, अभी कोटकपूरा केस नहीं हुआ है खत्म। महबूबा मुफ्ती ने युवाओं से की बंदूक संस्कृति छोड़ने की अपील। बोली शांति से करें बात, वरना जान गंवाने के अलावा कुछ नहीं होगा हासिल। दिलीप घोष के बाद भाजपा नेता राहुल घोष के बिगड़े बोल। कहा कूच बिहार में 4 नहीं 8 लोगों को लगनी चाहिए थी गोली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।